लेकिन सभी बुजुर्ग पहले कहते थे गोद लिए हुए का तो सभी पहरा देते हैं, ज़्यादा है ज़्यादा। मेरे गांव में जोड़ की समस्या और इनका नारा है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। मेरे गांव में 2 स्कूल, ये एक दोनों को मिला के उसको 12th तक का नहीं कर सके और कहते हैं सिस्टम से चलेगा, सिस्टम से। इस सिस्टम ने सभी गरीबों को एक कागज के पन्ने में उलझा के रख दिया। सभी से अपील करता हूँ, ये सिस्टम पर्ची पे लिखो, ये काम अब भ्रष्टाचार सब बंद करो। इनका एक ही नारा, पब्लिक देश की जनता के लिए, देश के लिए जियो और इनके सभी नेता पेट के लिए जियो। इससे मुक्ति पाने के लिए भाई 2024 में भाई वीरेंद्र राठौर जी को भारी सी बार मतों जिताए और इस सभी जो दिक्कतें हैं, फैमिली आईडी, आयुष्मान कार्ड, जो बच्चों की पढ़ाइयाँ, सभी को सभी फैसिलिटी दे रहे हैं, अधिक से अधिक मात्रा में सभी समस्याओं का समाधान करें और भाई वीरेंद्र राठौर जी को अधिक से अधिक कामयाब बनाए। भाई वीरेंद्र सिंह राठौर जिंदाबाद। अब ये 16 बन चुका था, लेकिन अभी 16 ने चिंगारी का रूप धारण कर लिया। ये चिंगारियां 2024 में नई बुलंदियां छुएगी और भाई वीरेंद्र राठौर जी को भारी मतों से विजय बनाएगी। कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस पार्टी। ये एक मेरे सरपंच साहब पूर्व पटेल थे, कृष्ण पटेल जी, इन्होंने मेरे से 5 साल पहले बता दिया था भाई कांग्रेस पार्टी ज्वाइन कर ले, बीजेपी में कुछ नहीं है। अगर मैं उनकी बात मान जाता, आज ये दुर्दशा मेरे गांव में नहीं होती। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद। अच्छा, दिन रात कर्नाटक की आवाज उठाई, आज मोमेंट आप देख रहे हैं पार्टी में आप सभी का हाथ जोड़कर आपका अभिनंदन स्वीकार कर रहे हैं। कृपया सभी और जो भी साथी आगे हैं कृपया वो भी अपनी कुर्सी पर अपना स्थान ग्रहण कर लें। यहाँ पर आए हुए सभी सरपंचगण, सभी जिला परिषद मेंबरान, सभी महिला शक्ति, एमसी, पार्षद, मेंबर, सब अलग अलग हलके के हर गांव से जो भी साथी यहाँ पे पहुंचे और जिन भी साथियों का नाम पहले लिया जा चुका है, सरपंच शेरपाल जी कोंड से, सरपंच विशाल स्टोनी जी, सूरज सरपंच जी, सरपंच शेखपुरा जी, सरपंच शेखपुरा अंशवीर जी, सूरज सरपंच कुंडरी जी, सरपंच कृष्ण जी कुटेल से, सरपंच बलेडा से सुक्रम जी। मैं ये भी निवेदन करना चाहूंगा कि जितने भी सरपंच साहबान हैं वो सारे सरपंच साहबान एक बार स्टेज पे आ जाएं। तमाम सरपंच नवीन राणा जी, अमृतपुर से सरपंच देवेंद्र जी, यही रहना स्टेज पे सारे, चोरा से सरपंच साहब प्रमोद कुमार जी, चोरा से प्रमोद सरपंच जी, लक्ष्मण बैरागी जी हरिसिंहपुरा से सरपंच जी, शेखपुरा से हंसवीर गणगत जी, कूड़ा से अजय सरपंच जी, अनिल कुमार चौहान। कार्यकर्ता सम्मेलन आप सब लोग जानते हैं कि देश में लोकसभा के चुनाव चल रहे हैं और आने वाली 25 तारीख को बहुत ही महत्वपूर्ण फैसले हम तमाम साथियों को, जागरूक फैसले हम तमाम साथियों को लेंगे।
पिछले 10 सालों में भारतीय जनता पार्टी का राज आप सब लोगों ने देखा और एक प्रचंड बहुमत के साथ 2014 में भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आई। भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आई इस आशा और विश्वास के साथ, देश की जनता ने विश्वास किया, देश के हर वर्ग ने विश्वास किया, देश के छोटे व्यापारी ने विश्वास किया कि उसके व्यापार में एक बड़ा परिवर्तन भारतीय जनता पार्टी के लोग लेकर के आएंगे। देश के हमारे किसान भाइयों ने विश्वास किया कि भारतीय जनता पार्टी का नारा किसान की आय दुगनी करने का उनके जीवन में एक बड़ा बदलाव लेकर के आया। हमारे नौजवान साथियों ने ये बड़ा विश्वास किया कि भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बनाएगी और देश के नौजवान के जीवन में एक बड़ा परिवर्तन लेकर के आएगी। 2 करोड़ नौकरी का नारा देकर के माननीय देश के प्रधानमंत्री जी सत्ता में काबिज हुए। इन तमाम मुद्दों के ऊपर देश की जनता ने विश्वास करके समर्थन देने। मेरे तमाम सरपंच भाई आज यहाँ बैठे, मुझसे मीडिया के भाइयों ने पूछा कि मनोहर लाल खट्टर जी ने आरोप लगाया कि गांव के अंदर विरोध हो रहा है, वो तो कांग्रेस के लोग कर रहे हैं। मैंने जवाब दिया, हमारे सरपंच भाई, हमारे गांव के मुखिया, वो 36 बिरादरी की पगड़ी और 36 बिरादरी की जिम्मेवारी हमारे गांव की जनता उनके कंधे में डालने का। जब आप हमारे गांव के मुखिया को, हमारी पगड़ी को लाठियों से भांजने का काम करोगे, मेरे ख्याल कृष्ण भाई सरपंच यहाँ बैठे बगैर वाले चले गए, 8 लाठियां कृष्ण सरपंच को मारने का काम चंडीगढ़ के अंदर उस आंदोलन के अंदर किया गया। जब आप हमारे घर के मुखिया को भी पीटने का काम करोगे और फिर अपेक्षा करोगे कि आप हमारे घर में आएंगे, स्वागत होगा, तो मैंने कहा कि न्यूटन का 3रा नियम है, हर एक्शन का रिएक्शन होगा। आप गेंद उठा करके दीवार पे भी मारोगे तो उल्टी पलट के आपके पास पहुंचेगी। आप लाठियां मारोगे, हम मालाएं आपके गले में डालेंगे। ये न्यूटन के तीसरे नियम के खिलाफ है। आप लाठियां मारोगे तो आपको कहीं ना कहीं विरोध का सामना करना पड़ेगा। जिंदाबाद। मैं धन्यवाद करता हूं मेरे तमाम आदरणीय बुजुर्ग, मेरे साथी यहाँ बैठे हैं। पिछले 20 वर्षों से मेरे राजनीतिक जीवन में आप लोग हर उतार चढ़ाव में कंधे से कंधा मिला करके मेरे साथ रहे और पिछले 10 वर्ष जो पूर्ण रूप से विपक्ष के रहे और ऐसा समय रहा जहां भाजपा ने डर का वातावरण पैदा किया, उस संकट की घड़ी में भी मेरे साथी मेरे साथ कंधे से कंधा मिलाकर के संघर्ष करते हैं। कुछ साथी छोड़ के भी गए, पर हमने कहा संकट के समय में छलनी लगा देनी चाहिए। संकट के समय में जो साथी कंधे से कंधा मिलाकर के संघर्ष कर रहे हैं, तो वो साथी हैं जो हिमालय पर्वत की चढ़ाई भी करने के लिए सक्षम, जिनके अंदर हिमालय पर्वत की चढ़ाई करने का भी हौसला है। जिंदाबाद। वीरेंद्र राठौर चाचा हो, वीरेंद्र राठौर चाचा हो, वीरेंद्र राठौर चाचा हो। संघर्ष का ये दौर शुरू हुआ, आहिस्ता आहिस्ता संघर्ष के साथ ही हर विधानसभा क्षेत्र में जुड़ते गए, चाहे वो सराहने की बात हो, पानीपत ग्रामीण की बात हो, सवालिया की बात हो, नीलोखेड़ी की बात हो, इंद्री की बात हो,
घरोंडा की बात हो, करनाल शहर की बात हो, हर गली, हर कूचे, हर बूथ के ऊपर मजबूत साथी पिछले 10-12 वर्षों के राजनीतिक जीवन में जुड़े। और मैं हमेशा बोलता कि नेता वही आगे बढ़ सकता है जिसके साथी चट्टान की तरह उसके साथ कंधे से कंधा मिला बैठे, और साथी चट्टान की तरह उसी के साथ खड़े हो सकते हैं जिन साथियों को ये विश्वास कि रात के 2 बजे भी अगर आवाज लगेगी तो उनका भाई, उनका बेटा उनके बीच में खड़ा मिलेगा। जब तक ये विश्वास साथियों के अंदर पैदा नहीं होता, मैं समझता हूँ कोई भी नेता आगे नहीं बढ़ सकता। मैं अपने आप को सौभाग्यशाली समझता हूँ कि भगवान ने मुझे 20 वर्षों में ऐसे मजबूत साथी मुझे दिए हैं। तो साथी इतनी बड़ी चढ़ाई करने के साथी वो चाहिए थे जिनका हौसला पत्थर का, जो घबराने वाले ना हो, जो हर तूफान से टकराने वाले हो। ऐसे साथी जब तक ना हो तब तक बड़े से बड़ा नेता मैं देश में भूल गया हूं, बड़े से बड़ा लीडर 6.5 लाख की लीड की तरफ मुंह करने की हिम्मत भी करने आता हूं। जिंदाबाद जिंदाबाद। पर परमात्मा का आशीर्वाद ये था कि भगवान ने ऐसे हौसले वाले साथी हमें दिए, ऐसी टीम दी जिसके अंदर ये जज्बा था कि हर बड़ी लड़ाई को हम लड़ सकते। और जब समय नजदीक आया तो स्वाभाविक कि कुछ मायूसी साथियों के अंदर हुई, वो स्वाभाविक भी। परंतु मैं अपने साथियों से निवेदन करना चाहता हूं कि हम हिमालय पर्वत की चढ़ाई करने के लिए तो चले, परंतु हमारा लक्ष्य फिर भी वही था कि हमें भारतीय जनता पार्टी को नेस्ता नबूद करने का। हमारा लक्ष्य ये था कि जनरल डायर की तरह बरबर भारतीय जनता पार्टी की सरकार, जिसने देश के गरीब के ऊपर जाति की, जिसने देश के किसान के ऊपर जाति की, जिसने देश के छोटे व्यापारी के ऊपर जाति की, जिसने देश में डर का एक वातावरण पैदा किया। हमारा लक्ष्य ये था कि हम उस भारतीय जनता पार्टी को जड़ से उखाड़ करके फेंकने का। आज की बैठक का लक्ष्य भी यही कि अब मायूसी से बाहर आओ और लक्ष्य की प्राप्ति के लिए आगे बढ़ो। मैं चाहता हूं कि जितने साथी यहां बैठे, ये कुछ भी राजनीतिक उलटफेर कर सकते हैं। अगर आप ठान लें कि हमें लक्ष्य की प्राप्ति करनी, तो दुनिया की कोई ताकत नहीं है कि खट्टर साहब को घर भेजने का काम ना हो। जिंदाबाद। और आने वाले समय की चुनौती भी है। 3 महीने के बाद चुनाव है, विधानसभा का चुनाव आएगा। फिर हम सबको मिलकर के इसी प्रकार से सभी साथियों को भारतीय जनता पार्टी को उखाड़ने करके फेंकने का काम करना है। इसलिए समय की नजाकत को समझते हुए, समय की गंभीरता को समझते हुए, दुश्मन को सांस भी ना आने, भारतीय जनता अब मौका है
भारतीय जनता पार्टी को अब दबा लोगे तो 80 से ज्यादा सीटें हम लोग विधानसभा में जीत करके पूर्ण बहुमत के साथ जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। तो अपनी बात को ज्यादा ना कहते हो। हमारे लिए महत्वपूर्ण नहीं है कि पार्टी ने टिकट किसको दी। महत्वपूर्ण हमारा लक्ष्य है और मेरे लिए महत्वपूर्ण मेरे साथी। पार्टी किसी को भी चुनाव लड़ाए, अपने साथियों के लिए दुख सुख जिम्मेवारी वो मेरी जिम्मेवारी। जिंदाबाद। और भाई मीडिया के भाई यहाँ बैठे और मैं हमेशा से ये बोलता रहा हूं, ये सरकार बड़ी मेरिट की बात करती है। क्यों भाई? कोई डीसी एसपी में भर्ती हमारे इलाके के लोग होते हैं या कभी हुए क्या? हमें आप ग्रुप डी के अंदर नौकरी लगाने का काम करते हो, कोई बेलदार लगता है, कोई चपरासी लगता है, कोई पानी पिलाने वाला लगता है। एमए पास जी वो भी एमए पास पीएचडी। हमारे इलाकों के लड़कों के अंदर क्या कमी भाई? 6 फुट के जवान हैं, चौड़ी छाती है। क्यों उन्हें सीधा सिपाही भर्ती करने का काम नहीं करते? आप मेरिट की बात करते हैं। मेरिट आप देखिए, जब आपको एससीएस भर्ती कर रहे हो, जब आपको डीसी भर्ती कर रहे हैं, मैं आज इस मंच के माध्यम से कहना चाहता हूं, हमें अपने इलाके के अंदर नौकरियों को खींच करके लेकर के आना है। हमें अपने इस इलाके के अंदर हमारी अगली 5 साल की लड़ाई क्या होनी चाहिए? आप बताइए क्या होनी चाहिए? विधानसभा। हमारी अगली लड़ाई रोजगार की लड़ाई होनी चाहिए। सहमत हो इस बात से? हाथ खड़ा करो। 36 बिरादरी के मेरे भाई यहाँ बैठे हैं। मैं आज आपके बीच में, चाहे वो हमारे एससी भाई हैं, चाहे वो हमारे बैकवर्ड के भाई हैं, चाहे वो हमारे जनरल के भाई हैं, मैं आपके बीच में इस विश्वास की डोर को बांधना चाहता हूं और आपको ये पूरा विश्वास अपने भाई, अपने इस बेटे के ऊपर होना चाहिए कि जिस दिन कांग्रेस पार्टी की सरकार बनेगी, हम अपने इलाके के बच्चों को, 36 बिरादरी के बच्चों को कुड़वों के हिसाब से नौकरी खींच के लाके देने का। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। और दूसरा भाई, ये आधे किलोमीटर पे टोल टैक्स सरकार की जाती देखो। नितिन गडकरी जी का बयान आया जिस दिन मैंने टोल टैक्स का मुद्दा उठाया, आप सबने देखा होगा वो टोल टैक्स वाला मामला हमने उठाया था। बिल्कुल देखिए जी। नितिन गडकरी जी ने बयान दिया मेरा मुद्दा उठाने के बाद कि भाई 60 किलोमीटर के अंदर हम 2 टोल टैक्स नहीं लगा सकते। यहाँ 50 किलोमीटर के अंदर तो 3 बड़े टोल टैक्स इसी सड़क के ऊपर लगे। करनाल से आप गाड़ी लेकर के चलते हैं, 180 रुपए की पर्ची है बस भाड़ा में। फिर 15 किलोमीटर चलते हैं तो पानीपत में हमारी 70 की है जी, पर्ची 70 की है। 80 रुपए की पर्ची। कितने हो गए? 180 और 80 260। उसके बाद हम 35 किलोमीटर वहां मूर्धल पहुंचते हैं, वहां फिर 110 रुपए की पर्ची पड़ती है। कितने हो गए भाई?
370 कितने हो गए भाई? 370 325 की पर्ची है जी वो ई अगर आने जाने आप की होगी ना, एक साइड की? हाँ जी। एक साइड की नहीं, दोनों साइड ही कटेगी जी बस। हैं? आना जाना 360 तो जोड़ लो भाई, कितने हो गए टोटल? कितने हुए? कितने हो गए जी दिमाग मानता भी नहीं आदमी 450 से ऊपर हो गए। अब 50 किलोमीटर 450 रुपया आपको खर्चा 50 किलोमीटर में करना पड़ रहा है, तो कितना हो गया भाई? 9 रुपए किलोमीटर। इतने का गाड़ी तेल भी नहीं खाती जी। इतने का तो डीजल भी आपका लगेगा, जितने का 9 रुपए प्रति किलोमीटर के हिसाब से आपको टोल टैक्स देना पड़ेगा। तो कई बार सवाल उठता है भाई टोल टैक्स भी देना जरूरी है, हम इसका विरोध नहीं करते, पर सवाल इस बात का है कि प्राइवेट कंपनियों को 25% प्रति वर्ष के हिसाब से जो टोल टैक्स के रेटों में आपने पिछले 10 सालों में वृद्धि कर दी, वो इतनी बड़ी वृद्धि हो गई कि बढ़ती आज वो 9 रुपए किलोमीटर टैक्सी से बड़ा रेट जो है, डीजल से भी ज्यादा खर्चा जो है वो टोल टैक्स का आपने गरीब की जेब पे डालने का। आज हम इस मंच के माध्यम से कह रहे हैं, और मैंने हमेशा कहा है कि जो बात आपके बीच में कहूंगा उसे 100% पूरी करो। आज तक राजनीतिक जीवन में चाहे वो घरंडेली पुल की बात हो, वहां हाँ भरी तो उस पुल को बनाने का काम किया, चाहे मुख्यमंत्री जी ने हमारे शहीद मदन लाल ढींगरा जी की मूर्ति को करनाल से उखाड़ दिया था, मैंने चैलेंज किया था। मुख्यमंत्री ने मुझे चैलेंज किया था कि मूर्ति लगने नहीं दूंगा, मैंने मुख्यमंत्री को चैलेंज किया था मूर्ति लगा के दो, और डंके की चोट पे मूर्ति हमने लगाई और मुख्यमंत्री को हटाने पीछे हटाने का। चाहे वो मॉलों के अंदर स्पा सेंटर खोलने की बात हो, मैंने मुख्यमंत्री को कहा था कि शहर का माहौल खराब हो गया, शहर के लोग आकर के कह रहे हैं डॉक्टर भी बंद होने चाहिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि हमने लाइसेंस दिए, मैंने कहा वीरेंद्र राठौड़ ने कहा बंद होंगे तो होंगे, मैं 400 साथियों के साथ लाठी लेकर के गया और सारे बंद कर दिया। और आज भी आपके बीच में कह रहा हूं, आज भी आपके बीच में कह रहा हूं, आप कांग्रेस पार्टी का राज लेकर के आ जाओ, सरकार बनाने का काम कर दो। इधर हरियाणा में कांग्रेस पार्टी की सरकार की शपथ हो रही होगी, उधर जेसीबी लेकर के इसको उखाड़ करके फेंकने का काम है। अर्जी नहीं लगाऊंगा, जेसीबी लेकर के आऊंगा भाई जोगिंदर की मांगने के जेसीबी लेकर के आएंगे, इसको उखाड़ करके फेंक करके सड़क के किनारे रख करके कि भैया आप जो है। अरे बात और बता दूं, जेसीबी से इसलिए उखाड़ूंगा कि मैं जानता हूँ वकील हूँ, ये गैर कानूनी उखाड़ते अगले दिन हाई कोर्ट से इसके ऑर्डर भी लेकर के आऊंगा कि सड़क दोबारा ना लग जाए। वीरेंद्र राठौर जैसा हो, वीरेंद्र राठौर जैसा हो। बिल भी डालेंगे, हाई कोर्ट से ऑर्डर भी लेंगे, पहले इसको उखाड़ेंगे, फिर हाई कोर्ट में बताएंगे गैर कानूनी तरीके से हमारे लोगों से वसूली डाका सरकार ने डालने का काम किया है, अब इस पे रोक करो, इस पे स्टे करो, स्टे कराने का काम किया। और एक बात तो बोल रहे, मैंने मीडिया के सारे भाई खड़े हैं, ये सारे भाइयों के ऊपर भी बयान खट्टर साहब ने लगा दिया था, याद है कि नहीं? याद है कि नहीं? खट्टर साहब ने आदेश जारी कर दिया कि सारे भाइयों के फोन पर आज के बाद कोई नहीं चलेगा। हाँ, तानाशाही फरमान। हमने खट्टर साहब को कहा कि खट्टर साहब इस आदेश को वापस ले लेने 24 घंटे के अंदर इस आदेश के टुकड़े कर दो। खट्टर साहब बोले नहीं होंगे वापस। मैंने कहा फिर देखते हैं। भाइयों का केस हाई कोर्ट में डाला, कोरोना के दिन थे, सारे करनाल बैठी, हमने बहस की हाई कोर्ट मुकदमे का, और हाई कोर्ट ने हमारी बात को माना, ये कहा कि खट्टर का ऑर्डर गैर कानूनी है, गैर संवैधानिक है, और स्टे करने का काम किया। हमने खट्टर साहब को ऑर्डर भेजा, मैंने चैलेंज किया था, ले वापस करो। जिंदाबाद।
जिंदाबाद। तो आप निश्चित हो जाओ, जब जब मुख्यमंत्रियों ने ललकार दी है, भोलेनाथ की कृपा और मेरे साथियों की शक्ति चट्टान की तरह मेरे साथ रही है। उस ललकार को ताकत से सामना देने का काम किया। दिक्कत थोड़ी सी ये 3 बार की आ गई। मेरे प्रतिद्वंदी भी 2 मिनट में जाके कह रहे हैं दिल्ली में। अब जहां मेरा दफ्तर है उसी दफ्तर में जाके कहते हैं राठौर साहब 3 बार आ गए, क्या करें? इनका रो काट देंगे भाई साहब। भाई बाकी तो सारे काम करने का इंतजाम मेरे पास है, ये इनकी बात का जवाब तो मेरे पास है नहीं, वो तो तुम्हारे पास है। तो मुख्यमंत्रियों की घीटी रुकवानी हो, बदमाशों की बदमाशी रुकवानी हो, नौकरी खींच के लानी हो। देखो एक बात और बता दूं, एमएलए बनने से नौकरी नहीं आती। बहुत सारे एमएलए ऐसे बन जाते हैं जैसे मान लो ये 1 लाख का मोबाइल है, इसमें सिम ना हो तो इसका कोई फायदा नहीं। सही है। अब बताओ संधू साहब, मान लो जो 1 लाख का मोबाइल है इसमें सिम कार्ड ही ना हो, क्या करोगे इसका? ना इससे सोच सकते ना इसमें घंटी बजे ना। तो एमएलए बनाने से अकेले से काम नहीं बनता। जब तक हमारे अंदर जज्बा नहीं हो, और जज्बा किसमें होगा? जज्बा उसी में होगा जिसको टोल टैक्स से कमीशन ना लेना, जिसको तहसीलदार से कमीशन ना लेनी, जिसको प्लॉट ना काटने हो पानी में बहाव की तरह। तहसीलदार वाले भी सुनाए थे जी, तहसीलदार वाले भी सुनाए थे। तो ईमानदारी से बगैर किसी छवि के ऊपर आंच आए राजनीति में आप लोगों के साथ आगे बढ़ने का काम करेंगे। मेरे बस के जो काम है वो मैं करता रहूंगा, पर ज्यादा आपके बस में जो चीजें हैं वो चीजें तो भाई आपको संभालनी पड़ेगी। मुझे खुशी है, पहली बार ये हो रहा है। संधू साहब 20 साल के राजनीतिक जीवन में सारे को हमारे सरपंच भाई, देखो कुंडवा कितना बड़ा है, भाग भोलेनाथ कितना पर्सन है, सारे तो हमारे मौके के सरपंच भाई और सारे हमारे पिछले सरपंच भाई और उनसे पिछले भी सारे आज इस पंडाल के अंदर मौजूद है और हमारे साथी हर बूथ के ऊपर पूरे लोकसभा से है वो मौजूद। जिंदाबाद। तो भाई फिर भी कोई बात रह जाए तो फिर मेरे बस की नहीं, फिर आगे तो फिर। और भाई आप लोग बहुत 3 बजे से यहाँ बैठे, मेरे पास शब्द नहीं है कहने को, और कि मेरे इतनी गर्मी के अंदर मेरी बहनें यहाँ बैठी हैं, मेरे बुजुर्ग यहाँ बैठे, नौजवान भाई अपना सारा काम छोड़ करके सुबह से इस कार्यक्रम की तैयारी में लगे, हजारों की तादाद में आज आप यहाँ पहुंचे। कुर्सियां कम पड़ गई, मीडिया के हमारे भाई कह रहे थे तो जितनी कुर्सियां घरोटे के अंदर थी सारी मंगा दी, फिर भी जो है कुर्सियों में कमी आ गई। तो ये दर्शाता है कि आप तमाम साथियों ने बहुत दिल से हमेशा अपना आशीर्वाद हमारे सिर पे रखा है। अब सब साथियों को कांग्रेस पार्टी को मजबूत करने के लिए पूरी लोकसभा में अपने अपने बूथ संभालने हैं और 25 तारीख को भारी बहुमत से आप कांग्रेस पार्टी को जिताइए और फिर 3 महीने के बाद तो खैर चुनावी माहौल ही है, रुकना ही नहीं चुनाव, इसके बाद फिर अपना दूसरा तैयारी में तो लगना ही, तो फिर विधानसभा की तैयारी में सबको लगना है और उसकी भी तैयारी आप लोग करें और कोई घबराने की बात नहीं है। हौसला रखो, सब बढ़िया होगा।
और आपका जो संघर्ष 20 साल का है, अब वो समय आ गया। जिंदाबाद जिंदाबाद। और लगभग 3 बजे से ये मीटिंग चल रही है और 8 लगातार जो है लगभग 5 घंटे से लगातार ये मीटिंग चली और हज़ारों की संख्या में आज साथी यहाँ उपस्थित हुए। गरौंडा के अंदर हमारे को कुर्सियाँ कम पड़ गई और भारी जन समर्थन के साथ जो साथी आज यहाँ आए, उन्होंने संकल्प लिया वो कांग्रेस पार्टी को मजबूत करेंगे, कांग्रेस पार्टी को वोट दिलाने के लिए काम करेंगे। अगली विधानसभा की भी तैयारी कर रहे हो साथ के साथ, जैसे कह रहे कार्यकर्ताओं से? देखिए, चुनावी माहौल है, लोकसभा का चुनाव है, उसके बाद फिर विधानसभा का चुनाव आएगा, तो निश्चित रूप से जो है विधानसभा की तैयारियों के अंदर तो सब साथियों को लगना ही है। तो पार्टी का जो भी फैसला हो, परंतु चुनाव तो राजनीतिक दलों को लड़ना और हम लगातार चुनावों को लड़ेंगे। वीरेंद्र सिंह राठौर मजबूत दावेदार थे करनाल लोकसभा से कांग्रेस की टिकट पर, टिकट नहीं मिला, लेकिन अब कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर कांग्रेस का जो उम्मीदवार है उनको समर्थन देंगे। नहीं चलिए, तो समर्थन की तो बात ही नहीं है, वो तो हमारे पार्टी का हमारा कार्य है। और मायूसी ज़रूर थी, साथियों के अंदर ज़्यादा थी, क्योंकि पिछले कई वर्षों से संघर्ष कर रहे थे, परंतु ठीक है, पार्टी का फैसला है, हम उस फैसले का सम्मान भी करते हैं। और उसी संदर्भ में आज कार्यकर्ताओं की बैठक आपने देखा, हज़ारों साथी जो आज थे पूरी लोकसभा से आए। ये साथी वो हैं जो कम से कम 1.5 से 2 लाख वोट इनकी अपने घर की वोट है। आज ये जो है मोटिवेशन लेकर के आज यहाँ से गए हैं और आज ही मुझे लगता है कि जो लोकसभा का चुनाव है वो कांग्रेस का एकदम से जो है ग्राफ उठेगा और अगले 2-3 दिनों के अंदर ये साथी जब फील्ड के अंदर उतरेंगे तो ये मुझे पूरा विश्वास है मेरे साथी सक्षम हैं। राठौर जी, टक्कर पूर्व सीएम और मौजूदा सीएम से है? नहीं रहेगी। जैसे ये साथी जो हैं ये फील्ड में निकलेंगे, अभी तक निकले नहीं थे, थोड़े मायूस थे, आज ये हज़ारों की तादाद के अंदर हर विधानसभा के अंदर एक्टिवेट मोड में आ जाएंगे और मुझे पूरा विश्वास है, मैं जानता हूँ अपने साथियों को, ये निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी को नेस्तानाबूद करेगा। सरकार भी अल्पमत में चल रही है, आपकी टिकट कटी, आपके बाद फोन आया कि चलो कोई नहीं विधानसभा में ये तो पार्टी के इंटरनल बातें हैं और ठीक है, पार्टी का मुझे टिकट वितरण का प्रोसेस का जानकारी है, क्योंकि टिकट बांटने का तजुर्बा मुझे भी है। इंचार्ज के नाते मैं भी सेंट्रल इलेक्शन कमेटी की बैठकों के अंदर बैठता हूँ। ठीक है, जब फैसला ले लिया जाता है तो फिर उस फैसले के बारे में फिर दोबारा लीडरशिप से बात करने की 3 निर्दलीय विधायकों के बाद सरकार बता रही है कि अल्पमत में है, तो क्या कहेंगे इस बारे में? देखिए, ये तो सरकार ही बताएगी कि क्या है क्या नहीं है, परंतु मुझे लगता है कि सरकार के ऊपर बड़ा खतरा बढ़ रहा है। सरपंचों का क्या देख रहे हैं? सरपंचों का देखिए, आज सारे सरपंच, मुझे लगता है कि 90 में से 80 से ज़्यादा सरपंच आज बैठक में थे। हमारे एक्स सरपंच तकरीबन 100% आज यहाँ उपस्थित थे, पिछले प्लान के भी थे और उससे पिछले प्लान के भी थे। तो ये एक बड़ा परिवर्तन जो हुआ है और हमारे सारे म्यूनसिपल कॉरपोरेटर्स आज यहाँ उपस्थित एक आधे को छोड़ करके, तो ये दर्शा रहा है कि तमाम साथी अब संकल्पबद्ध हैं, कांग्रेस को लेकर के आएंगे लोकसभा चुनाव में भी और विधानसभा चुनाव। तो बिल्कुल आप देख सकते हैं आने वाले दिनों में कोई सेंटर से बड़ा लीडर भी आ सकता है करनाल में रैली के लिए। वो इलेक्शन की जो भी स्ट्रेटजी कैंडिडेट के ऑफिस से बनेगी या मांग जाएगी तो लाइव तस्वीरें इस समय आप देख सकते हैं।